तोहरे रंग में रंगायब दिया में बातें लिखा तुझसे जुड़ जाए। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका मित्र इकबाल अली फिर से आपके लोकप्रिय YouTube प्रोग्राम वन टेक को लेकर आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थानी सिनेमा की और राजस्थानी कलाकार की। दोस्तों, राजस्थानी सिनेमा का नाम आया है तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आजकल एक फिल्म राजस्थान के अंदर चर्चे में है और धूम मचा रही है, जिसका निर्देशन किया है लखविंदर सिंह जी ने। और लखविंदर सिंह जी जो हैं बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए निर्देशक हैं। तो दोस्तों, उस फिल्म का नाम है तांडव 2। मौका मिले तो आप भी जरूर उसको देखिए, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। उसमें मेरे मित्र सिकंदर चौहान साहब ने मुख्य विलन की भूमिका की है, खलनायक की भूमिका की है, जिनके विषय में मैं प्रोग्राम बना चुका हूँ। और आज का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम भी सिकंदर चौहान साहब की मार्फत ही मैं बना रहा हूँ। आज का प्रोग्राम जिस अभिनेता के विषय में मैं बना रहा हूँ, उस अभिनेता से मुझे सिकंदर चौहान साहब ने ही मिलाया है। और जब मिलाया और मैंने उनकी प्रतिभाएं देखी तो मैं भी उनका जो है फैन हो गया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनल सिनेमा की, राजस्थानी सिनेमा की, राजस्थानी फिल्मों की। आज मैं एक ऐसे अभिनेता को लेके आया हूँ जो अभिनेता की कला, दोस्तों मैं उनकी कला के बारे में आपसे क्या बताऊँ, इतने जबरदस्त कलाकार हैं। ये समझ जाइए कि खैर किसी से कंपैरिजन तो मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जस्ट अपनी एक वो होती है ना आदमी की, कि आदमी सोचता है, तो वो ये समझ लीजिए कि राजस्थानी सिनेमा के नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के अंदर जो बात है वो तो हम लोगों ने देखा ही है। हम सिनेमा प्रेमी जो हैं उनकी फिल्में देखते हैं, उनके अभिनय को देखते हैं। बहुत जोशीले और बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब जैसे ही कुछ इनके अभिनय के अंदर कुछ झलकियाँ दिखती है, और बहुत मजे हुए आर्टिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त कलाकार हैं साहब, बहुत बेहतरीन अभिनय किया है इन्होंने। एक से एक राजस्थानी सिनेमा के अंदर इन्होंने काम किया है। काफ़ी बड़े इन्होंने ऐड किए हैं, एडवर्टाइजमेंट किए हैं, और काफ़ी अच्छा अभिनय है इनका। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अल्ताफ हुसैन की। अल्ताफ हुसैन साहब राजस्थानी सिनेमा के जाने माने चेहरे हैं और जाना माना नाम है। अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो बहुत ही उनके अंदर जो अभिनय है वो बहुत ज़बरदस्त है। मैंने उनकी कुछ फिल्मों की झलकियाँ देखी, कुछ फिल्में उनकी मैंने देखी अपना समय निकाल कर। मुझे उनका अभिनय बहुत ज़बरदस्त लगा, बहुत शानदार लगा। दोस्तों, ऐसे अभिनेता की ज़रूरत बॉलीवुड को है, ऐसे अभिनेता की, ऐसे अभिनय की ज़रूरत हमारे बॉलीवुड को है। तो खैर दोस्तों, मैं अल्ताफ हुसैन साहब की चर्चा आपसे कर रहा हूँ। तो अल्ताफ हुसैन साहब का जो भी उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो भी काम किया है, अब सारे कामों को तो मैं आप तक नहीं पहुँचा पाऊँगा क्योंकि बहुत लंबा और बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। फिर भी कुछ उनके फिल्मों की, उनकी कला की कुछ झलकियाँ, उनके अभिनय की कुछ झलकियाँ मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आप कुछ उनके अभिनय की झलकियाँ देखिए और अल्ताफ हुसैन साहब की ज़बानी, अल्ताफ हुसैन साहब की कहानी सुनिए। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं अल्ताफ हुसैन साहब की कुछ झलकियाँ और अल्ताफ हुसैन साहब की ज़बानी, अल्ताफ हुसैन साहब की कहानी भी देखते हैं, सुनते हैं। बाप अपनी बेटी को पूंडो देख पाने भी तरस को, चूड़ी देवर की। हमारा गाँवरी रीत है, घर की इज्जत घर में ही रह जैसी। मामा जी, थाकी आंखें में आंसू? ये तो पछतावा आंसू है। जिनावर को नहीं, और ना ही हमारी बेटी जो जिनावरा सो दुख हो गया। एक बार कहीं भी गज छुरी घर आ जावे,
अपनी छुरी नु पाछी को न बीचो। ऐसे ही तुम्हें भी अपने चाचा का ख्याल रखना है ना? चक्र है ये मौत को आंखों का चापित होए कसम बदला दाम देबा की एक पद्धति होवे जिमो रोगी का इलाज होवे, ना कि बाकी मौत। अब कैसी पीड़ा ना होए। कटे दाम लगवा गया। अगर कोई हलाजू मर जावे तो देवी की मर्जी हम अजमान लेवे, और बच जावे तो चमत्कार। पेट चढ़ानी है चढ़ाओ, बजरी बेगी जाएगी। बजरी का धंधा में या तो आदमी ऊपर जावे या आपकी कब्र। पूरी जो लड़का है हेलमेट पहन के ही आता था और हेलमेट पहन के ही बाहर जाता था। काची मरवाएगो तो को दिन, और तो भी तेरे मुंह पे खड़ी है ठेकेदार, तो बाकी परवाह कर। कुछ दिनों तक यहीं रहेंगे। सबन को चौकसी की पारी बता दियो। नकदी ज्यादा न मिली दत्ता। नकदी को बंदोबस्त जल्दी कर लियो, हम फिर आएंगे तो जोरावर में खुद ही दहशत बैठ जाएगी। चूहे को बिलते निकालने की कोई तरकीब पिड़ानी पड़ेगी। उनकी पिचकारी जब उसके मुंह पर पड़ती तो उसे बड़ा मजा आता। ये उसका नशा था। अब तो हिसाब खूनते हैं को खूनते हैं। काय की होली काय की दिवाली? अरे हम लोग गरीब लोग हैं और हमारे लिए तो यही होली और यही दिवाली है। समझते जी वाह, हमारा घर बिगाड़ कर अपना घर बना रहे हो मुखिया जी। बात क्या है? आपने तो कहा था शहर भेज दे छोरी को, नाम रोशन करेगी। बन तो गई छोरी, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर। अपनी पसंद से हाँ गुड़िया, बस बेटा थोड़ी देर में निकल रहा हूँ गांव के लिए। भाई आज तो मैं गांव जाऊंगा होली के लिए, बस फटाफट काम करके निकल जाऊंगा। द वन एंड ओनली मिस्टर विक्रांत सिंह। शाहरुख खान ने बिल्कुल सही कहा, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, और आखिर हम लोग मिल ही गए। नमस्कार, मैं सबसे पहले तो वन टेक चैनल को शुक्र अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आपसे रूबरू होने का मौका दिया। मेरा नाम अल्ताफ खान है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ और मैंने करीबन 15 साल थिएटर किया है। थिएटर के बाद मैंने कैमरा एक्टिंग शुरू की, उसमें कई टीवी शोज, एड फिल्म, वेब सीरीज वगैरह की है। फिल्म में जैसे जेड प्लस, पटाखा, लाल कप्तान, और नेशनल अवार्डेड फिल्म है टर्टल, उसमें भी मैंने काम किया है। और रिसेंटली अभी हमारी फिल्म प्लॉट नंबर 302 जो कि रिफ में बेस्ट फिल्म का अवार्ड ले चुकी है, और उसी फिल्म में मुझे बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला है, और वो सिनेमा घरों में भी रिलीज हुई है, जयपुर, मुंबई, मैंगलोर। उनके डायरेक्टर विजय सुधार जी हैं। और इसके अलावा मैंने वेब सीरीज़ में भी काम किया है, जैसे वेब सीरीज़ में क्राइम नेक्स्ट डोर, बैड स्टोरी, बाबा बाबा, ब्लैक शिप, और कुछ टीवी शोज भी किए हैं। और अभी रिसेंटली मेरी फिल्म आने वाली है जोरा, जो कि राजीव राजी की है। और उसके अलावा एक फिल्म है डुडुक, जो बहुत सारे फेस्टिवलों में जा चुकी है, वो भी रिलीज होने वाली है। और साथ ही साथ मैं राजस्थानी स्टेज ऐप पर भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान का निवासी हूँ तो अब इसलिए यहाँ पे काम करना ही पड़ेगा। और राजस्थानी स्टेज ऐप में मैंने मुकलावो, भवानी, बजरी माफिया, डाम में भी मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है, तो मैं उन सभी का भी, राजस्थानी स्टेज ऐप का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और उसके अलावा अभी कुछ ना कुछ चलता रहता है, शॉर्ट फिल्म वगैरह, बाकी कुछ नया होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और मैं इकबाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने
मुझे ये मौका दिया ताकि मैं जनता जनार्दन से सीधे बात कर सकूं। और मैं आपका भी शुक्र अदा करना चाहूँगा कि आप लोग मुझे देखें और इसी तरह सराहना दें, आशीर्वाद दें, ताकि मैं और भी अच्छा काम करूं और आपको दिखा सकूं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, जनता जनार्दन का धन्यवाद। इकबाल जी, शुक्रिया, करम मेहरबानी। अल्लाह हाफिज, जय हिंद। तो दोस्तों, आप थे अल्ताफ हुसैन साहब। अल्ताफ हुसैन साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया जो आपने मेरे बारे में और वन टेक के बारे में दो शब्द कहे। दोस्तों, अभी आपने देखा झलकियों द्वारा इनके अभिनय के अंदर कितना दम, कितना पावर है। दोस्तों, मैं वही हर बार की तरह दोस्तों मैं आपसे वही बोलने चाहता हूँ कि ऐसे अभिनेताओं की सख्त ज़रूरत है हमारे बॉलीवुड को। तो मैं फिर हमारे बॉलीवुड के निर्माता निर्देशकों से आग्रह करता हूँ कि आप ऐसे मंझे हुए और ऐसे प्रतिभाशाली कलाकारों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, इन्हें अपनी सिनेमा में लीजिए। आप इन्हें अपनी सिनेमा में लेंगे तो बॉलीवुड में अच्छी सिनेमा बनेगी, अच्छी पिक्चर बनेगी और दर्शकों तक पहुंचेगी, अच्छे अच्छे कलाकार दर्शकों तक पहुंचेंगे। तो मेरा हमेशा से यही निवेदन रहा है हमारे बॉलीवुड के निर्माता निर्देशकों से। मैं आग्रह करता हूं कि आप थोड़ा ऐसे लोगों की तरफ तवज्जो दीजिए। दोस्तों, अगर आपको आज का मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब आपने किया है तो अपने मित्रों से, अपने मिलने जुलने वालों से कराइए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपनी राय मुझे बताइए। अगर मेरे प्रोग्राम में कहीं कोई आपको कमी दिखाई देती है तो आप मुझे बताइए, मैं उस कमी को बिल्कुल दूर करूँगा, दूर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और करवाइए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे मेरा चैनल ग्रोथ करेगा, मेरा चैनल आगे बढ़ेगा, मेरे हिम्मत, मेरे हौसले बढ़ेंगे। मैं और अच्छे अच्छे प्रतिभाशालियों को हमारे भारत से जुट कर लाऊंगा, आपके समस्त पेश करूंगा। तो दोस्तों, अब अपने इकबाल अली को इजाज़त दीजिए, फिर अगले हफ्ते किसी नई प्रतिभा के साथ आप